तो आज बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, और भी कहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? एक्सिस पे। कहाँ पे निकालना है? एक्सिस ऑफ द रिंग पे। ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है जिसके एक्सिस पे हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये टॉपिक जो है बोर्ड में पूछा जाने वाला टॉपिक है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, तो ये डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। तो इस डेरिवेशन को हम लोग समझते हैं। देखो, ये हमारा एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है और इस चार्ज रिंग की जो डेंसिटी हम चाहे तो लेमडा ले सकते हैं। ठीक है, इस चार्ज रिंग की डेंसिटी कितनी है? लेमडा है। ठीक है, तो अगर चार्ज की बात किया जाए तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा कि लेंथ इंटू डेंसिटी। लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी टोटल? तो सरकमफेरेंस के बराबर, तो ये आ जाएगा 2πa इंटू लेमडा। ठीक है, तो ये टोटल चार्ज की वैल्यू है जो कि इस पूरे रिंग पे हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चलो यहाँ रिंग पे हम क्या करते हैं निकालने के लिए, सबसे पहले सेगमेंट कंसीडर करते हैं छोटे छोटे से। तो एक सेगमेंट हमने यहाँ पे एक ए बी ले लिया और जस्ट इसके अपोजिट में एक और सेगमेंट लिया जिसका नाम हमने ए डैश बी डैश ले रखा है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। अब ए बी को ज्वाइन किया उस पॉइंट पी से जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेट करना है एक्सियल लाइन पे। ठीक है, तो इसको जब ज्वाइन किया तो इसकी डिस्टेंस हमने मेज़र किया r। ठीक है, और ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये रेडियस है और ये एक्सिस पे O से P तक की डिस्टेंस हमारी x है। तो r की वैल्यू आप निकाल सकते हो बिकॉज इट्स हाइपोटेन्यूज, तो x² + a² पावर 1/2। एंड सिमिलरली a डैश b डैश की भी डिस्टेंस P तक की आइडेंटिकली रहेगी क्योंकि दोनों ही अपोजिट हमने सेक्शन ले रखे हैं। अब क्या करेंगे इसके लिए कि सबसे पहले तो हम इस छोटे से चार्ज dq के लिए इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वेट करेंगे। ठीक है, यानी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू ए स्मॉल सेगमेंट। ठीक है, ए बी और इस ए बी पे हमारा चार्ज कितना है? तो ए बी पे चार्ज की अगर हम बात करें तो डी क्यू है। तो इसके वजह से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला यहाँ पे तो सपोज वैल्यू क्या आएगी? डी ई आई, छोटी सी आई, तो हमने लिख लिया डी ई। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगा? तो के डी क्यू अपॉन r² न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इस सेगमेंट की वजह से निकालो या इस सेगमेंट की वजह से निकालो, दोनों की वजह से जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो इतनी ही निकल के आएगी। तो इस चीज़ को आप नोट कर लो। अब आगे चलते हैं, ये सब पूरा कंप्लीट फिगर को फिर से समझते हैं एक बार। तो इसके वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी चार्ज को और जिस पॉइंट पे निकालना है, जो लाइन ज्वाइन करती है इसी लाइन के अलोंग दूसरी अवे फ्रॉम द चार्ज काम करेगा। सिमिलरली इसके लिए भी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस डी का जब हम कंपोनेंट निकालें, अगर एक्स एक्सिस से ये वाला थीटा एंगल पे है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा बराबर हो जाएगा, ये भी थीटा बराबर हो जाएगा। डी का हमारा कंपोनेंट आएगा एक्सियल सिचुएशन में डी ई कॉस थीटा और एक वर्टिकल आ जाएगा डी ई साइन थीटा। सिमिलरली इस वाले का भी आ जाएगा डी ई कॉस थीटा और इसका भी वर्टिकल आ जाएगा डी ई साइन थीटा। क्योंकि डी ई की वैल्यू हर जगह बराबर होगी क्योंकि जब एक रिंग है, रिंग से, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक रिंग हो तो यहाँ से रिंग से अगर एक्सिस पे हम जाए यहाँ पे तो कहीं से भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे, यानी यहाँ पे वर्चुअल रिंग हम एज्यूम कर लें कि सपोज देयर इज अ वर्चुअल रिंग और या इसके सरकमफेरेंस से इस पॉइंट P तक हम डिस्टेंस कहीं से भी मेजर करेंगे बराबर निकलेगा और सेगमेंट हम हर जगह से आइडेंटिकल लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये जो डी ई साइन थीटा का कंपोनेंट है ये एक दूसरे को हमेशा कैंसिल आउट कर देंगे। केवल जो एक्सियल कंपोनेंट बचेगा डी ई का वही एड अप होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पॉइंट P पे दे देगा। तो अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो हमें डी ई कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब डी ई कॉस थीटा को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो कुछ प्रोसीजर हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम वो चेंजेज देख लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अब ये डी क्यू जो है ये तो केवल इस छोटे से सेगमेंट का चार्ज है, यानी ए बी सेगमेंट या ए डैश बी डैश या इस तरीके के जितने भी यहाँ पे आप सेगमेंट कंसीडर करोगे आइडेंटिकल सेगमेंट, उन सबका चार्ज हमें डी क्यू मिलेगा। और हर डी क्यू का, हर उस कंपोनेंट का जो एक्सियल कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा आएगा वही हमें ऐड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं एंड देन इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और हमें रिजल्ट ऑटोमेटिकली पॉइंट P का निकल आएगा। तो देखो भाई, टोटल जो क्यू चार्ज है
वो तो सरकमफेरेंस पे फैला हुआ है, यानी 2 पाई ए लेंथ पे हमारा टोटल चार्ज कितना है Q, तो यूनिट लेंथ पे हमारा कितना चार्ज होगा, तो Q अपॉन 2 पाई ए। क्लियर। तो अगर हम dl लेंथ, अगर मान ले कि जो AB है, AB की लेंथ हमारी क्या है dl, a डैश b डैश की लेंथ हमारी क्या है dl, तो अगर हम dl लेंथ पे चार्ज निकालें तो dl लेंथ पे हमें चार्ज की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो 2 पाई ए Q अपॉन 2 पाई ए इंटू डी। ठीक है, और ये dl लेंथ का जो चार्ज है यही तो हमारा dq है। ठीक है, तो हम dq को अगर लेंथ के टर्म में इंटरचेंज करना चाहें तो हम इतनी वैल्यू लिख सकते हैं dq के जगह। ठीक है, ध्यान देना कि अगर इस dq को लेंथ के टर्म में लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला को हम मॉडिफाइड करने जा रहे हैं, तो ध्यान देना बच्चों आप लोग। हमने लिखा डी बराबर k डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो Q dl अपॉन 2 पाई ए। तो ये हमारा टोटल डी की वैल्यू आ गया पॉइंट P पे। कहाँ पे आया, पॉइंट P पे। अब इसी वैल्यू को हमें इंटीग्रेट करना है ताकि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे इक्वेट कर सकें। नाउ 10 नेट इंटेंसिटी at P due to complete ring will be, क्या होगा, ध्यान देना ये अलग है, यहाँ से यहाँ तक ये अलग है, विल बी। तो हमने लिखा E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DE, और कौन सा कंपोनेंट है, कॉस थीटा वाला, तो DE कॉस थीटा। अब इस डी कॉस थीटा को कंप्लीट रिंग के लिए निकालना है, तो रिंग का सरकमफेरेंस 0 से लेके 2 पाई ए तक है, तो 0 से 2 पाई ए तक हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस लगाएंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों अब इतना फटाफट पहले नोट कर लो, उसके बाद मैं फिगर को इरेज करने जा रहा हूँ। फिगर को इरेज करके तब मैं पूरा कंप्लीट डेरिवेशन आपको दिखाता हूँ। तो इतना फटाक से आप नोट कर लो सारी वैल्यूज़, केवल फिगर मिटाऊंगा, बाकी सारे वैल्यूज़ तो हमने निकाल रखे हैं, वो केवल सब्स्टिट्यूट करना है हमको। ठीक, अब देखो कि E इज इक्वल टू 0 से 2 पाई ए, डी की वैल्यू हमारे पास आ गया कि K आर स्क्वायर Q DL डिवाइडेड बाई 2 पाई ए इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिगर के हिसाब से जब आप देखोगे तो कुछ ऐसे था, ये हमारा थीटा था, ये ए था, ये हमारा एक्स है और ये हमारा आर। तो यहाँ से आप कॉस थीटा अगर आप निकालते हो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस हमारा एक्स है तो एक्स और हाइपोटेन्यूज हमारा आर है तो आर। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे एक्स डिवाइडेड बाई आर। ये वैल्यू हमने रख लिया 0 से 2 पाई ए के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए आर क्यू इंटू डी एल। देखा कि हमने क्या किया, के क्यू एक्स को एक साथ लिख लिया, आर स्क्वायर आर को आर क्यूब कर दिया, 2 पाई ए को मैंने यहाँ लिख लिया। अब ये सारे वैल्यू हमारे क्या है, कांस्टेंट है, डीएल केवल इंटीग्रेट होगा। तो डीएल को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एल बचेगा। हमने कहा कि ठीक है भाई, इसको भी लगा देते हैं। ठीक है, देखते जाओ। तो 0 से 2 पाई ए, और जो हमारा कांस्टेंट है इसको बाहर लिखना है तो बाहर लिख लो, के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए आर क्यू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ए इंटू डी एल। और ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब डी एल को जब इंटीग्रेट करोगे, चलो इसको कोई हम एनदर कांस्टेंट मान लेते, कुछ भी मान लो फिलहाल के लिए, ए लिखने में आसानी हो जाएगी। तो ये ए हो गया, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे डी एल के तो क्या मिलेगा, एल मिलेगा 0 से 2 पाई ए। तो हमारे पास क्या आ गया, ए एल, पहले अपर लिमिट हमारा आया 2 पाई ए माइनस लोअर लिमिट 0। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, ए इंटू 2 पाई ए। और ए की वैल्यू क्या है, ये है, ये पूरा इतना वाला। तो ए की वैल्यू हम यहाँ रखते, सब्स्टिट्यूशंस लगा दें। तो हमने लगा दिया कि के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई
क्या है 2 पाई ए, तो 2 पाई ए, तो 2 पाई ए से 2 पाई ए हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिला पॉइंट पी पे, तो देखो अब के की वैल्यू भी लिख लो, के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने इस के की वैल्यू यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्यू इंटू एक्स है, तो हमने लिख लिया क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्या है आर क्यूब। आर हमारा क्या था, आर हमारा था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर क्यूब है और इसके पावर 2, ये हमारा आर की वैल्यू था और इसके पावर 3 हमने लगा दिया। तो ये हमारा रिजल्ट किसका निकला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब इस पावर को ऐसे भी आप लिख सकते हो, देखो यहीं पे इस पावर को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। पहले इतना नोट कर लो क्योंकि ये फाइनल है, खाली इसमें हमें करना क्या है कि जो पावर है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे इसको ऐसे लिख दें 3/2। ठीक, कोई दिक्कत वाली बातें यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। यूनिट सबको पता होना चाहिए, न्यूटन पर कूलम, तो यूनिट भी मैंने साथ में लिख दिया। तो इतनी हमारी वैल्यू आएगी। जो हमारा रिंग था, ये जो हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग था, इसके एक्सियल पॉइंट पे कहीं हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो हमारा कितना निकल के आएगा, इतना निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पावर 3/2। अब अगर ये पूछ लिया जाए इसी में कि अगर ये पॉइंट P यहाँ के बजाय इसके सेंटर पे लाई करे, यानी यहाँ पे लाई ना करके कहाँ पे लाई करे, सेंटर पे लाई करे, तो इस पॉइंट पे हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है, ये डिस्टेंस पहले कितना था, x हम लोगों ने ले रखा था। अगर पॉइंट P यहाँ पे आ जाए तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, x हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में चेंज कर देंगे। कैसे, ऐसे देख लो। तो ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन था, नोट कर लेना, इतना आप लोगों से पूछा जाता है और वो एक स्पेशल केस है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, कि अगर इफ पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम इसमें x की जगह 0 रख दें, यहाँ भी 0 रख दें, तो देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो इस पूरे वैल्यू से अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हमें यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 है यहाँ पे ऊपर, और इस 0 के साथ q को मल्टीप्लाई करो 0, न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 0 को किसी भी डिजिट से आप डिवाइड करो, कोई भी डिजिट हो, कुछ भी ले लो यहाँ पे, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो दैट्स वाई रिजल्ट विल बी 0 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारा एक कंप्लीट डेरिवेशन था जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट था, आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपके डाउट्स हैं इससे रिलेटेड या कोई क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो आप क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हो, या जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।